वाली और तो फ्रेंड्स मैं क्या बोल रही थी, हाँ आज न्यूज वाले आने वाले हमारे घर पे मेरे पापा का इंटरव्यू लेने। तो फिर अब मैं सोच रही थी मैं आपसे वो सारी चीजें शेयर कर दूं। आप बताओ आज ये वीडियो करूँ ना फिर पूरी? चलो पूरी कर देती हूँ और आपको कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा कर लगा। जो वो उनसे सवाल पूछेगी, जो भी पूछे वो मैं आप सबको डिटेल्स में बता दूंगी। चलो आज बताओ, आज मेरे साथ मेरी बुआ भी आने वाली है, मैं आपको उनसे भी इंटरव्यू करवा देती हूँ। हेलो, तो ये मेरी बुआ पूनम यादव। चलो तो फ्रेंड्स हम आपको इंटरव्यू दिखाते हैं, लेट्स गो। जनता की मैं आवाज से सत्येंद्र उपाध्याय। आज हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता गजेंद्र राघव जी हैं। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि ब्रिज बिहार क्षेत्र में रहते हैं, क्या है इनकी क्षेत्र की सिचुएशन और क्या है यहाँ की समस्याएं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 साल से यहाँ पे इनके विधायक भी हैं, मेयर भी हैं और सांसद भी हैं। उसके बाद भी क्या कमियां रह गई जो इस बार वो पूरा कर लेंगे और क्या टारगेट रहेगा, कैसी है सिचुएशन या भारतीय जनता पार्टी को, उसको लेकर के हम बात करेंगे। तो भी आपका हार्दिक स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करी है पिछले 5 साल में, बहुत अच्छे से अपने काम किए हैं, लेकिन फिर भी अगर जनता को कहीं लगता है कि कुछ कमियां रह रही हैं तो इस बार चुनाव में हम लोग उस कमियों को भी पूरा करने का काम करेंगे। भी आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कोविड काल में भी देखा गया, बाकी चीजों में आप लोगों की हेल्प करते हैं, तो आपके पास तो हर तरह के लोग आते होंगे। तो ऐसे में क्या मतलब लगता है कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उस पर आप लोगों ने काम किया या नहीं कर पाए? देखिए, हमारे पिछले पार्षद पूनम त्यागी जी रही हैं ब्रिज बिहार क्षेत्र से। उन्होंने जितना काम किया है मुझे नहीं लगता इससे पहले इस तरह का काम किया है, क्योंकि उन्होंने जितना भी काम किया वो सारा सोशल मीडिया पे मौजूद है। आप देखिए, उन्होंने अपने दिन का कम से कम 6 से 7 घंटे सोशल कामों में दिए हैं, पार्कों पे, नालियों के काम पे, नाले के काम पे, पूरी तरह मतलब एक व्यक्ति जितना अपना समय दे सकता है उतना समय उन्होंने दिया है। गिनने पे एक चीज और है, देखिए विधायक आपके बीच का गंगा जल की बातें चलती हैं, खास तौर से आपने देखा होगा इस पे आंदोलन भी हुए, लोगों ने इससे बहुत सारी बातें की, आप भी इसी क्षेत्र में रहते हैं, तो क्या गंगा जल इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ तक नहीं पहुंच पाया या विधायक जी इस पे प्रयास नहीं किया? नहीं, कौन कहता गंगा जल नहीं पहुंचा? गंगा जल पहुंचा हुआ है। अभी लोग विरोध कर रहे थे इसका। नहीं, देखिए, गंगा जल का विरोध नहीं करते। यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ जो गंगा जल की लाइन आई हुई है उसमें कभी कभार बीच में कोई फॉल्ट आ जाता है जिसकी वजह से गंदा पानी आ जाता है, वरना गंगा जल की तो अच्छे से पूर्ति है यहाँ पर। अच्छा। और बीच बीच में जब ये समस्या आती है तो हमारे जो मौजूदा पार्षद या विधायक जी हैं वो तत्काल उसको सही करवाते हैं। वैसे तो समस्या ही नहीं है आज तक। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि अभी मैं आया तो लोगों से मैं जानने की इच्छा की तो प्रत्याशियों की लिस्ट बड़ी लंबी है, तो क्या मैं ये सोचूं कि गजेंद्र राघव भी चुनाव के अंदर होंगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम समाज के बीच में रह के, समाज के साथ रह के काम करना पसंद करते हैं। ये चुनाव जो लड़ना चाहते हैं उनके लिए रहने दीजिए, हमें समाज तक ही रहने दीजिए। देखा, बड़ा स्पष्ट बताते हैं कि चुनाव की कोई इनकी इच्छा नहीं है, लेकिन कि नेता जो बनता है वो सबसे पहले ये चाहता है खासतौर से निकाय चुनाव में अपने भाग्य को आजमाने की बातें। फिर भी गजेंद्र भाई बहुत पहले से सक्रिय कार्यकर्ताओं की लिस्ट में रहे और अच्छी पकड़ रखते हैं समाज के अंदर। सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ऊंची होने के बावजूद भी ये कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सर भैया एक चीज बताइए, चुनाव में ऐसी क्या कमियां हैं? चुनाव में कमियां नहीं है, चुनाव के माध्यम से आदमी बंद के रह जाता है, मेरा ये मानना है जी। हम तो 24 घंटे काम करने वाले कार्यकर्ता, तो हम क्यों अपने 7 घंटे 8 घंटे तक ही रिजर्व हो, क्यों सिर्फ नगर निगम तक का ही काम करें, क्यों जीडी का काम ना करें, क्यों बाकी लोगों की और समस्याओं को ना देखें। तो जिस तरह से आपने बताया कि भाई आप नहीं चाहते, तो इस समय जो यहाँ पे सीटें हैं, क्या अनुमान है कितनी सारी सीटें निकल रही हैं भाजपा की? देखिए, जिस क्षेत्र में आप बैठे हुए हैं ये तो क्षेत्र ही बीजेपी का है, तो यहाँ तो निकलना ना निकलना शायद इस विषय पे बात करना ही मूर्खता होगी। यहाँ तो पूरी तरह संतुष्ट है जनता। पिछले जो हमारे पार्षद रहे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और अब भी जो भाग्य आजमाने के लिए तैयार है, काफी वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद है जिनको जनता वाकई पसंद कर रही है, तो सारी सीटें बीजेपी बहुत आराम से निकलती है। दूसरा कैंडिडेट मुझे लगता नहीं शायद आस पड़ोस के भी किसी क्षेत्र से निकल पाएगा। सारी बीजेपी को जाएगी, सारी बीजेपी जाएगी। देखिए, ये अस्वस्थ है क्योंकि यहाँ से सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज में पकड़ भी है और ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा रहेगी यहाँ पे और भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में अक्सर देखा होगा आपने अच्छा काम करती है और ये एरिया शुरू से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि पीछे भी देखा आपने मेयर का रहा या सांसद का रहा, जब सूर्यनगर आते हैं तो स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेशल हो जाता है। तो देखते हैं आवाज जनता से सत्येंद्र उपाध्याय।